बाबैन थाना प्रबंधक डीएसपी हरप्रीत सिंह ने आज बराड़ा रोड चौक पर ट्रिपल राइडिंग के चालान किए और लोगों से मास्क लगाने का आग्रह किया। कोई हमने फिक्स नाका नहीं लगाया, हम रैंडमली लोगों को चेक कर रहे हैं और जिनके मुंह के ऊपर मास्क नहीं है उनको हम फाइन कर रहे हैं और ट्रिपल राइडर्स को आज हम चालान कर रहे हैं। नाभा पुलिस ने सिद्धू मूसेवाले को नाके पर रोका और गाड़ी के जेट ब्लैक शीशे और सिद्धू मूसेवाले को पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। एक बड़ी लाडवा से पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखित चिट्ठी को लोगों के सामने प्रस्तुत किया और सरकार की नीतियों के बारे में बताया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच सूर्य सैनी, विकास शर्मा, संजीव सूरजगढ़, ब्लॉक समिति मेंबर बंटी कपूर आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी ने जो दूसरी सरकार बनी है, दूसरी बार में नरेंद्र मोदी सरकार, तो एक साल के अंदर जो ऐतिहासिक निर्णय इस देश के हित के अंदर उन्होंने किए हैं, तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आज के लिए वो सारा अभियान शुरुआत की है। हर घर घर जाकर के एक साल की उपलब्धियों का जो पत्रक आज हर घर के अंदर देने का उसके अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत जो है एक नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के नागरिकों के लिए जो एक चिट्ठी लिखी है वो है, और एक साल के अंदर जो उपलब्धियां है उसका जो है ना पूरा विवरण जो है वो इस पैम्फलेट के अंदर है। और जो ऐतिहासिक निर्णय, चाहे जो है ना धारा 370 की बात हो, हटा करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान था, आज वो उनके बलिदान के कारण, जो शहादत के कारण जो वहाँ पर पासपोर्ट वीजा जो समाप्त हुआ, लेकिन धारा 370 रुक रही थी, तो धारा 370 समाप्त की। राम मंदिर का जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने उसके हक में किया है भगवान रामचंद्र जी के, तो वो सारा निर्णय के कारण पूरे देश के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके एक ट्रस्ट का बनाने का काम किया। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम वो लेकर के आए। पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे हिंदू हैं, ईसाई हैं, पादरी हैं और सिख हैं, तो वो जो प्रताड़ित हैं उनको हिंदुस्तान के अंदर बसाने का काम, चाहे बोडो समझौते की बात हो, चाहे ब्रू रियांग की बात हो। इसके अलावा भी कोरोना के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन जो समय रहते जो सारे एहतियात उन्होंने बरते हैं, जिसके कारण हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया की सबसे कम मृत्यु दर 2.87 आई है। सहयोग फाउंडेशन कुरुक्षेत्र ने आज कुरुक्षेत्र के सरकारी ब्लड बैंक में अपना 13वां तथा लॉकडाउन का 9वां रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें 29 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर में मुख्य अतिथि चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र ममगाई शैली ने रक्तदाताओं को बैच लगाकर रक्तदाता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आज सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में सहयोग फाउंडेशन के द्वारा 13वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि लॉकडाउन में सहयोग फाउंडेशन के द्वारा लगाए जाने वाला 9वां रक्तदान शिविर था। इसके अतिरिक्त हमारा आगामी जो रक्तदान शिविर है वो आने वाली 12 जून को सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में लगाया जाएगा। और सहयोग फाउंडेशन का प्रण है कि वो इसी प्रकार हर हफ्ते, हर सप्ताह ज्यादा से ज्यादा रक्तदान शिविरों का आयोजन करेगी, हर सप्ताह रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी और किसी को भी रक्त की किसी प्रकार से कमी नहीं आने दी जाएगी। पहले से तय कार्यक्रम के तहत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान कलेक्ट्रेट रामपुर में एकत्रित हुए तथा शारीरिक दूरी का पालन करते हुए जोरदार प्रदर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी रामपुर को सौंपा। इस मौके पर बोलते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, सरकार किसानों को हमेशा कर्जदार बनाए रखना चाहती है, क्योंकि जहां एक और जनपद में तीनों चीनी मिलों पर किसानों का 150 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य बकाया है और उसके भुगतान के भी कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का। मामला ये है, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जो कि लॉकडाउन चल रहा था लंबे समय से, तो उसमें भी किसानों का कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया।
सरकार किसानों को मतलब कहते हैं कर्जा देने की तो बात कर रही है, जबकि हमारे जनपद में 150 करोड़ रुपया किसानों का चीनी मिलों पर बकाया है। उसका भुगतान हमारा न प्रशासन करा पा रहा है, न सरकार करा पा रही है। किसान की बहुत बुरी स्थिति है और उसके बावजूद भी अगर आप इसका सीधा सीधा हिसाब लगाएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब चुनावी रैलियों में कहा करते थे कि अगर जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम 14 दिन में गन्ना भुगतान कराएंगे, अगर 14 दिन में कोई चीनी मिल भुगतान नहीं करती तो किसान को 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज जोड़कर भुगतान किया जाएगा और चीनी मिल मालिकों को जेल भेजा जाएगा। जबकि अभी 3 से 4 महीने का मतलब 6 महीने का लगभग किसान चीनी मिलों पर बकाया चल रहा है और किसी भी किसान को उसका ब्याज का रुपया तो छोड़िए, उसका जो भुगतान है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो सरकार और प्रशासन मतलब उद्योगपतियों के हाथों की कुटपुतली बनी हुई है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है किसानों की समस्याओं पर। और अभी रामपुर मंडी समिति में एक दुकान है, खान फर्टिलाइजर्स के नाम से दुकान है, जो कि उन्होंने किसानों को घटिया आरके कंपनी के नाम का बीज दिया, जिसमें किसानों ने खरबूजा लगाया था अपने खेतों में, उनका खरबूजा जमा नहीं और कुछ का जमा तो उस पर फल नहीं आया। जब किसानों ने जाकर उनसे शिकायत की तो वो लोग दबंग किस्म के लोग थे, किसानों को मारने पर उतारू हो गए। हमने इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी और उप कृषि निदेशक महोदय को भी ज्ञापन दिया। कैराना कस्बे के एक मैरिज होम में व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने कहा कि व्यापारियों को हिम्मत और हौसले के साथ व्यापार करना है, आगे बढ़ना है और निराश नहीं होना है। प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल घनश्याम दास गर्ग, आज जो कैराना में बैठक हुई है, ये बैठक व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए, व्यापारियों का हौसला बढ़ाने के लिए और व्यापारियों को डटकर व्यापार करने का आह्वान करने के लिए बैठक आयोजित की गई है। आज हमारे नगर के अध्यक्ष अनिल गुप्ता जी, इन्होंने कुछ पदाधिकारी भी नए मनोनीत किए हैं, उनकी भी घोषणा आज यहाँ पर हो रही है। और आज हम लोगों ने व्यापारियों को आह्वान किया है कि पीछे अभी कोरोना संकट की घड़ी में आप लोगों ने हमारे जितनी भी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन है बनाकर रखा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मेरे पास संदेश आया है और मैं उनकी तरफ से आपको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने देश के प्रदेश के एक एक उपभोक्ता को आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराई है। इसके लिए प्रदेश का व्यापारी, देश का व्यापारी, हमारे नगर का व्यापारी, कैराना का व्यापारी बधाई का पात्र है। साथ साथ अब संकट की घड़ी है व्यापारियों के लिए। व्यापारियों ने पूरे 60 दिन तक लगातार बड़ा संकट झेला है। व्यापार हमारे बंद रहे हैं और व्यापार अब हमारे खुले हैं, धीरे धीरे लाइन पर है, लेकिन बाजारों में ग्राहक नहीं है, हमारे व्यापार टूटे हुए हैं। तो मैं व्यापारियों को कहना चाहता हूं, आह्वान करता हूं कि हिम्मत रखिएगा। हमारे व्यापार आने वाले दिनों में अच्छे चलने वाले हैं। दिवाली हमारी बहुत अच्छी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और विशेष तौर से व्यापारियों को मैंने आह्वान किया है, मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अपने छोटे व्यापारियों को सहयोग कीजिएगा। आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे और सभी संकट दूर होंगे, महामारी पर जीत हासिल होगी। यह सब तभी संभव हो पाएगा जब आप हौसला बुलंद रखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस अपनाते हुए मास्क का प्रयोग जरूर करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं घनश्याम दास गर्ग जी, उन सब की मुलाकात व्यापारियों से कराने के लिए जो लॉकडाउन में समस्याएं आई हैं और अब जो अनलॉक 1 में किस तरह व्यापारियों को रहना है, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से आह्वान किया था और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे आह्वान पर कैराना आकर व्यापारियों से मिले और उनकी समस्याओं को जानकर उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। मैं वेद दुआ सुगवाणी चैनल से, आइए हमारे चैनल को देखिए, देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और समाचार और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।